हाय एवरीवन, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में किस तरीके से सीटेट को क्वालिफाई कर पाएंगे, क्या चीज़ें पढ़नी हैं और क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है, वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। तो जो भी स्टूडेंट्स आने वाले सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और जो नेक्स्ट सीटेट है आपका वो दिसंबर में होने वाला है। देखिए, इसके बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें कहना चाहूँगी। अभी जो रिसेंटली आपका एग्ज़ाम हुआ था 20 अगस्त को, उसकी आपकी आंसर की आ चुकी है। उसके बाद अब रिज़ल्ट का वेट है, और रिज़ल्ट कब आएगा इसके लिए इन्होंने नोटिस निकाला था कि 28 सितंबर को आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। तो ज़्यादा टाइम नहीं है, 28 सितंबर तक वेट कीजिए, रिज़ल्ट आ जाएगा। ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं टेंशन में हैं कि क्या हमारे मार्क्स बढ़ेंगे, क्या नहीं बढ़ेंगे। तो देखिए, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पर मैंने आपको बताया था जिन भी स्टूडेंट्स के 1, 2 या 3 नंबर कम हैं वो जो हैं किस तरीके से अपने मार्क्स बढ़ा सकते हैं। ये चीज़ मैंने आपको क्लियरली बताई थी, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। मैंने वहाँ पर आपको पूरा प्रूफ भी दिखाया है कि कहाँ पर आपको बोनस नंबर मिल रहा है, किस किस स्टूडेंट को बोनस नंबर मिल रहा है, सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नेक्स्ट सीटेट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी, आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हों, आपने कोई भी एग्ज़ाम देना हो, चाहे वो सीटेट हो, चाहे अदर कोई टीचिंग एग्ज़ाम हो या फिर कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, तो सबसे पहले ना आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए। देखिए, अब आप लोग कहेंगे कि आप ऐसे ही समझा दे रही हैं, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मैंने भी सीटेट के एग्ज़ाम दिए हैं और मेरे सीटेट के दोनों पेपर क्वालिफाई हैं। इसलिए पिछली बार भी मैंने आपकी प्रिपरेशन करवाई थी और इस बार उससे भी बढ़िया तरीके से करेंगे, क्योंकि इस बार जो क्वेश्चन पूछे गए थे ना आपसे 20 अगस्त को, वो थोड़ा और हाई लेवल के पूछे गए थे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। जो डिटेल्ड सिलेबस है वो मैं अपने टेलीग्राम पर आपको शेयर कर दूंगी, और नेक्स्ट वीडियो आज इवनिंग में लेकर आऊँगी जहाँ पर मैं आपको डिटेल्ड सिलेबस समझा भी दूँगी। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस के बाद। सीटेट में फ्रेंड्स कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, सभी नहीं होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना है। सीटेट का एग्ज़ाम ना अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तरह नहीं होता है। यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी पेपर बनते हैं, और कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऐसे होते हैं जिनसे 5 से 6 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। हर बार फ्रेंड्स, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, इस बार का ही देख लीजिए, तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनसे 5 से 6 क्वेश्चन हर बार रिपीटेडली पूछे जाते हैं। अब वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले जीन पियाजे की थियोरी, कोहलबर्ग की थियोरी, वाइगॉत्स्की की थियोरी, ब्रूनर की थियोरी, एंड एक नेक्स्ट आते हैं जिन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस की थियोरी दी थी, यानी कि बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, उनका नाम है हावर्ड गार्डनर। साथ ही साथ एक सफेलोकॉर्डल एक टर्म है और एक प्रॉक्सिमोडिस्टल टर्म है। तो ये जो टॉपिक्स मैंने लिखे हैं ना, ये इतने इंपॉर्टेंट हैं कि हर बार 5 से 6 क्वेश्चन इनसे ही घुमा घुमा के पूछ लिए जाते हैं। अब देखिए, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो आपको पता नहीं होगा, ऑलरेडी जुड़े हैं तो आपको पता होगा, इस चैनल से भी आपकी प्रिपरेशन करवाई जाती है और इस बार भी हम करेंगे। सितंबर एंड से या फिर अक्टूबर स्टार्टिंग से हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। सारी प्रिपरेशन आपकी बेस्ट तरीके से करवाई जाएगी, इसलिए चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि क्लासेस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें और यहाँ पर आपको टीचिंग से रिलेटेड हर एक अपडेट भी दी जाती है। ठीक है, तो चलिए देखिए, एग्ज़ाम पैटर्न तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया था। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम होता है ना, उसमें जो है एनसीईआरटी का रोल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। एनसीईआरटी से ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे सीटेट में पेपर 1 में आपका जो ईवीएस आता है ना, ईवीएस में आपका क्लास 3rd, 4th और 5th की एनसीईआरटी पूछी जाती है। बस क्लास 3rd, 4th, 5th की एनसीईआरटी ही पूछी जाती है, बट 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस हो जाते हैं। तो ये जो एनसीईआरटी है ना, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये जो एनसीईआरटीज़ हैं ये सारी मैं आपको करवाने वाली हूँ। साथ ही अगर हम पेपर 2 की बात करें फ्रेंड्स, तो पेपर 2 में जो साइंस और मैथ्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो साइंस होती है ना, 6th to 8th की साइंस पूछी जाती है एनसीईआरटी। तो आपको 6th to 8th की एनसीईआरटी करनी है, जो कि मैं आपको खुद करवाऊंगी, और जो एसएसटी वाले हैं उनका भी सेम है 6th to 8th की एनसीईआरटीज़। तो एनसीईआरटीज़ जो हैं बेस है
सीटेट एग्ज़ाम को क्रैक करने का, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। देखिए साइंस में बहुत सारे स्टूडेंट्स पिछली बार कंफ्यूज हो गए थे कि पता ही नहीं चल रहा है क्वेश्चन कहाँ से आए हैं, हमने तो एनसीईआरटी पढ़ी थी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, वैसे तो 6 to 8 की एनसीईआरटी पूछी जाती है, बट कभी कभी ये लोग क्या करते हैं, लेवल हाई कर देते हैं और 9th या 10th क्लास के क्वेश्चन वहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो देखिए मैं आपकी प्रिपरेशन करवाऊँगी, चैनल से जुड़े रहिएगा बढ़िया तरीके से, क्योंकि मैंने देखे हैं जब भी आपका सीटेट का एग्ज़ाम होता है मैं हमेशा एनालिसिस करती हूँ, और ये मैंने देखा है कि पहले तक आपका जो एग्ज़ाम आता था थोड़ा इजी लेवल का आता था, बट अब जो सीटेट का एग्ज़ाम आगे को आ रहा है ना, वहाँ पर जो क्वेश्चन है ना वो हाई लेवल के आपसे पूछे जा रहे हैं धीरे धीरे। तो अब जो नेक्स्ट सीटेट आ रहा है वहाँ पर भी थोड़ा और हाई लेवल के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हाई लेवल कहने का मतलब है कि डीपली पढ़ना पड़ेगा। पहले तक ऊपर ऊपर से क्वेश्चन आ जाते थे, बट अभी जो है डीपली पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो प्रिपरेशन यहाँ से आपकी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर जो नेक्स्ट सीटेट एग्ज़ाम देने वाले हैं, सबसे पहले तो वो ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, या तो वो फ्रेशर होंगे जिन्होंने अभी तक सीटेट का एग्ज़ाम दिया नहीं और फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, या फिर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने फर्स्ट टाइम दिया था, उनका क्वालिफाई नहीं हो पाया और वो सेकंड टाइम सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं। और ये चीज़ जो है बहुत लोगों के साथ होती है, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए जब हम फर्स्ट टाइम सीटेट का कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हैं ना, हमें इतना आइडिया नहीं होता है कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए हम क्वालिफाई नहीं कर पाते। और उसके बाद जब सेकंड टाइम हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ पर अपनी प्रिपरेशन करके जाते हैं उस तरीके से। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं, कभी कभी होता है ये भी कि सेकंड टाइम भी हमारा सीटेट क्वालिफाई नहीं हो पाता। उसके पीछे क्या रीज़न है? उसके पीछे ये रीज़न है कि उन्होंने पढ़ाई तो बढ़िया तरीके से करी है बट डीपली नहीं पढ़ा है। तो इस तरह के स्टूडेंट्स भी जो है नेक्स्ट सीटेट देंगे, जो कि दिसंबर में होगा। तो ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि अगर आपका सीटेट एक बार क्वालिफाई हो गया तो उसके बाद आप हर एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम में बैठने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। जैसे अभी बीपीएससी का एग्ज़ाम आ रहा है, उसके बाद आपका अभी आने वाला है डीएसएसबी, उसके बाद आपका एग्ज़ाम आने वाला है केवीएस, ठीक है। तो इन सभी के लिए आप रेडी रहिएगा, जिनका सीटेट क्वालिफाई हो गया है वो भी, और जिनका दिसंबर में होने वाला है वो भी, क्योंकि बहुत जल्द एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि हम तो 20 डेज़ में सीटेट क्रैक कर लेंगे। देखिए मैं आपको सच्चाई बताऊं तो ये चीज़ पहले तक ज़रूर होती थी कि आप 20 डेज़ में या एक महीने में पढ़ के सीटेट क्वालिफाई कर लें, बट अब ये चीज़ नहीं होगी। आप खुद से क्वेश्चन का लेवल उठाकर देखिए, आपको खुद लगेगा ये चीज़, ठीक है। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी पूछेंगे कि नोटिफिकेशन कब आएगा, फॉर्म कब फिल होंगे। तो अक्टूबर में आपका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा, उसके बाद नवंबर में आपके फॉर्म फिलअप हो जाएंगे, उसके बाद दिसंबर में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। देखिए वो इसलिए क्योंकि अभी जो आपका एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन मोड पर हो रहा है। इस बार वाला भी जो 20 अगस्त को हुआ था वो ऑफलाइन मोड पे हुआ था, और जब भी सीटेट का एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड पर होता है ना फ्रेंड्स, तो साल में 2 बार कंडक्ट करवाया जाता है। एक बार अगस्त में हो चुका है, अब नेक्स्ट दिसंबर में होगा, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। देखिए ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, सीटेट क्वालिफाई करने के लिए आपको मार्क्स कितने चाहिए। जनरल कैटेगरी से हैं तो 90 मार्क्स चाहिए, ओबीसी एससी एसटी से हैं देखिए मैं 82 मार्क्स चाहिए। बट मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी फ्रेंड्स, आप सभी लोग चाहे किसी भी कैटेगरी से हों, टारगेट रखना कि आपके 90 मार्क्स आ जाएं। चाहे आप ओबीसी से हों, चाहे एससी से हों, चाहे एसटी से हों। वो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर आप 90 मार्क्स ले आएंगे ना तो आप सेंट्रल लेवल पर हर एक एग्ज़ाम को दे पाएंगे। जैसे डीएसएसबी, जैसे केवीएस, ये जो सेंट्रल लेवल पर एग्ज़ाम होते हैं ना, यहाँ पर हर कैटेगरी के स्टूडेंट से 90 मार्क्स मांगे जाते हैं। और ये जो 82 मार्क्स है ना, ये सिर्फ आपके स्टेट में बैठने के लिए आपको मिलेगा। आपके स्टेट में जो वैकेंसी आएंगी टीचिंग की, वहाँ पर आप बैठ सकते हैं अगर आपके 82 मार्क्स हैं। बट अगर आपके 90 मार्क्स आ गए ना, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, ओबीसी एससी एसटी किसी से भी, अगर आपके 90 मार्क्स आ गए तो आप सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम भी दे पाएंगे। जैसे डीएसएसबी हो गया, केवीएस हो गया, यहाँ पर हर कैटेगरी के स्टूडेंट से 90 मार्क्स ही मांगे जाते हैं, ठीक है। तो प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आपका जो दिमाग है वो रेडी रहना चाहिए इस चीज़ के लिए कि हम 90 मार्क्स से ऊपर लाएंगे, ना कि 82 मार्क्स लाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। प्रिपरेशन तो हम यहाँ से करने ही वाले हैं। देखिए सबसे पहले हम थियोरी करेंगे। थियोरी कंप्लीट होते ही
या फिर जैसे एक क्लास में आपकी थियोरी की ले लूँगी, एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको करवाऊँगी, ठीक है। तो प्रिपरेशन यहाँ से आपकी बढ़िया तरीके से हो जाएगी। चैनल से जुड़े रहिएगा। कोई भी डाउट होता है, कुछ भी मन में क्वेश्चन है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगी। इससे पहले भी जब मैंने वीडियो बनाई थी आपके लिए, जो 20 अगस्त को सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था, उसको लेकर कि आपके रिज़ल्ट में मार्क्स बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, तो आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे। तो मैंने वो सारे कमेंट्स आप लोगों को खुद दिखा करके आप लोगों को रिप्लाई किया था, ठीक है। तो इसीलिए कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। प्रिपरेशन हम बहुत जल्द स्टार्ट कर देंगे। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि जितने भी स्टूडेंट सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं वो जो है इस चैनल के माध्यम से पढ़ाई कर सकें। और जो भी स्टूडेंट्स चैनल पर अभी नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट में मैं एक काम करूँगी, सबसे पहले जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है ना, CDP, इसका सिलेबस आप लोगों को खुद से लिख करके भेज दूंगी टेलीग्राम पर, और एक वीडियो भी बना दूंगी, ठीक है। CDP से स्टार्ट करेंगे और सारे सब्जेक्ट्स करेंगे 1 by 1। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।